हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे HTML के अंदर वो टेबल टैग, दैट मीन्स टेबल करके देखेंगे और मार्की टैग HTML के अंदर करके देखेंगे। टेबल टैग क्या होता है कि आपके जो डेटा होता है उसको रोज और कॉलम्स के अंदर अरेंज कर आपको डिस्प्ले कराना होता है, उसको आप टेबल टैग के अंदर स्टोर कराते हो। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी डेटा अपने वेब पेज के अंदर रोज और कॉलम्स में डिस्प्ले कराना है तो आप किस फॉर्मेट में डिस्प्ले कराओगे? दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। ये डेटा आपका इमेजेस भी हो सकते थे, ये डेटा आपका कुछ भी हो सकता था। अगर आपको इस फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कराना है रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में, तो आप किस टैग का यूज करोगे? दैट इज टेबल। टेबल के अंदर आपके पास टेबल की हेडिंग होती है, उसके लिए आप th यूज करते हो। जो आपका टेबल हेडर होता है दैट इज टेबल का हेडर। जो आपका tr होता है दैट इज टेबल के रो के लिए यूज करते हो। दैट मीन्स आप ये कितनी रो गई? एक रो हो गई, दो रो हो गई, तीन रोज हो गई, थ्री रोज हो गई। और यहाँ पे कितने टीडी है? दैट मीन्स कितने कॉलम्स है? जितने भी सेल आपको देना है वो टीडी के अंदर दोगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 कॉलम्स और 3 रोज की अगर आपको टेबल बनानी है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे ये हम देखेंगे अभी। देन हमें देखना है कि सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है और रो स्पैन क्या होता है, ये हम अभी साथ में देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल क्रिएट कर देखते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन होगा दैट इज टेबल। देन अगर आपको कोई टेबल की जो पहली आपको रो बनानी है वो हेडर बनानी है, तो सब उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? दैट इज tr टेबल रो। और टेबल रो के अंदर दैट इज th। सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं? दैट इज नेम दे रहे हैं th के अंदर। देन हम एड्रेस दे रहे हैं, सॉरी th लिखना है। देन हम एड्रेस दे रहे हैं। देन हम सिटी दे रहे हैं th के अंदर, सिटी। और हम यहाँ पर tr बंद कर दे रहे हैं। अब th ये हटाते हैं, इसको सेव कर दे रहे हैं और हम अपने ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से बंद कर ले रहा हूँ, इसको लाइव ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये हेडिंग्स, टेबल की हेडिंग्स बनकर आ जाएंगी। और देखिए अभी कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो अब आप क्या करेंगे? टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर, इक्वल्स टू मैं 4 दे रहा हूं। तो 4 का मतलब क्या? इसके 4 पिक्सल का बॉर्डर यहां पर क्रिएट हो जाएगा। और मैं इस टेबल की जो विड्थ है वो थोड़ी बढ़ा देता हूं। विड्थ इक्वल्स टू 50% कर दे रहा हूं। दैट मीन्स जो भी मेरे वेब पेज होगा उसकी 50%। अब देखिए th के अंदर जो भी आपका डेटा देंगे वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड में आएगा और वो सेंटर अलाइंड होगा। जो सेल के अंदर डेटा होगा वो सेंटर अलाइंड होगा जो th के अंदर आप दोगे, क्योंकि टेबल का हेडर है। तो इसके अंदर क्या आएगा? जो अभी आप इसके अंदर डेटा दे रहे हो वो क्या होगा? बोल्ड में होगा। एज वेल एज जो आपका डेटा होगा वो सेंटर अलाइंड होगा सेल से। अब हम नेक्स्ट रो क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट रो क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या है? दैट इज tr। देन इसके अंदर आपको नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करना है दैट इज td। तो पहला मैं नाम दे रहा हूं अपने, दैट इज गुड फॉर्म। देन अगेन दूसरा td दे रहा हूं, दैट इज एड्रेस में दे रहा हूं, दैट इज हल्द्वानी। देन सॉरी एड्रेस में दे रहा हूं शकुंतलम, और सिटी में दे रहा हूं दैट इज हल्द्वानी, टीडी के अंदर हल्द्वानी। तो अब देखिए जो आपकी नॉर्मल जो आपके कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे? वो नॉर्मल होंगे और वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? लेफ्ट अलाइंड होंगे। लेकिन जो आपका हेडर होगा वो क्या होगा? बोल्ड होगा, एज वेल एज उसका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर अलाइंड होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। तो आप जितनी मर्जी चाहे इसकी आप रोज क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा तो मेरे पास कितनी रोज हो गई? दैट इज 3 रोज और 4 रोज हो गई और आपकी 3 कॉलम्स हो गया। तो मैं यहाँ नाम चेंज कर दे रहा हूं, एक में अमित कर दे रहा हूं,
और यहाँ पर एड्रेस, सॉरी सिटी डिलीट कर दे रहा हूँ। ये तो आप कुछ भी कर सकते हो, मानस, और यहाँ पर नैनीताल। शकुंतलम की जगह शकुंतलम सेम रख देते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि बॉर्डर से क्या होगा, बॉर्डर आ जाएगा, टीएच से क्या होगा, आपका हेडिंग बन जाएगी, टीआर से एक रो क्रिएट होती है, टीडी से एक सेल क्रिएट होता है। अब हमारे पास होता है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ये जो आप एट्रीब्यूट देते हो ये आप किसके अंदर देते हो, दैट इज टेबल टैग के अंदर देते हो। तो सबसे पहले मैं देता हूं सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग SPACING इक्वल्स टू 5 दे देता हूं। अब देखिए हर सेल के बीच में ये जो जितने भी सेल हैं उसके जो बीच के अंदर स्पेस है, हर सेल एक दूसरे से 5 पिक्सल्स की स्पेस पर आ गया। मैं इसको थोड़ा ज्यादा कर देता हूं सो दैट हमें पता चलता है, 15 कर दे रहा हूं। तो हर स्पेस जो ये हर सेल के बीच में 15 पिक्सल का स्पेस हो गया। दैट मीन्स हर सेल एक दूसरे से 15 पिक्सल पे अलग हो गया। एक होता है सेल पैडिंग, सेल PADDING, मैं इक्वल्स टू 5 कर रहा हूं। सेल पैडिंग इक्वल्स टू 5 मतलब आपको जो कंटेंट है वो सेल के अंदर से कितना हटकर बने। तो अब ये सेल पैडिंग क्या होगा, दैट मीन्स स्पेस बिटवीन सेल एंड कंटेंट, सेल और कंटेंट के बीच की जो स्पेस होगी दैट इज सेल पैडिंग, और दो सेलों के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज सेल स्पेसिंग। अगर मैं सेल पैडिंग 15 कर देता हूं, अगर मैं सेल पैडिंग 15 कर देता हूं तो देखिए आपकी जो स्पेस है ये बढ़ गई इनके बीच में, सेल और कंटेंट के बीच में। अगर मैं 5 रहने देता हूं तो आपकी जो स्पेस है वो कम हो गई है। तो सेल स्पेसिंग क्या होती है, डिफरेंट सेल्स के बीच में स्पेस, और सेल पैडिंग क्या होती है, कंटेंट और सेल के बीच में जो स्पेस होती है वो होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के अंदर। सपोज मुझे यहां पर एक हेडिंग डाली थी इसके अंदर, दैट इज मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर, मैं पहले तो TR को नीचे ले लेता हूं सो दैट हमें पता चलता है। इसके अंदर मैं हेडिंग डालना चाहता था, दैट इज कुछ भी डाल देते हैं, चलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं TR, और इसके अंदर एक TD बना लेते हैं, दैट इज TD, और TD के अंदर मैं देता हूं दैट इज मैं हेडिंग के नीचे देता हूं, मैं इसको यहां से कट कर ले रहा हूं और हेडिंग के नीचे दे रहा हूं, इसको पेस्ट कर दे रहा हूं, और यहां पर TD के अंदर दे रहा हूं लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, या फिर लिस्ट क्यों लिख देता हूं, सिर्फ फ्रेंड्स लिख देता हूं। अब देखिएगा आपकी टेबल कुछ अजीब सी हो गई। यहां पर आपका क्या हो गया, इसके नीचे आ गया। आप चाह रहे थे ये वाला जो सेल था मर्ज होकर 3 सेल्स के बराबर हो जाए, क्योंकि आपके कितने, दैट इज 3 सेल के बराबर जुड़ जाए। तो आप ये क्या कर देंगे, दैट इज कॉल स्पैन, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3, जितने सेल्स के बराबर इसको करना है। तो अब हमारा कॉलम कितना बड़ा हो गया, ये जो सेल था ये 3 सेल के बराबर एक्सटेंड हो गया। सेल तो एक ही है लेकिन ये कितने बराबर हो गया, दैट मींस 3 सेल के बराबर हो गया, सो दैट आपकी टेबल के अंदर ये ऑकवर्ड नहीं लगे। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको सेंटर अलाइन कर देता हूं, उसको लिख देता हूं अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। तो इसके अंदर टेक्स्ट था वो अलाइन हो गया सेंटर। तो आपको कॉल स्पैन पता हो गया। ऐसे ही आपका होता है रो स्पैन। अगर मैं शकुंतला वाला जहां पे शकुंतलम लिखा है, ये पहले वाले में शकुंतलम रहने देता हूं, दूसरे वाले से शकुंतलम हटा देता हूं, और इसी तीसरे वाले से भी शकुंतलम हटा देता हूं। अब अगर इसको मैं सेव करूं तो देखिए जो एड्रेस थे वो इधर शिफ्ट हो गए। अब मुझे ये क्या करना था, इस शकुंतलम को एक्सपेंड करना था डाउनवर्ड साइड। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, दैट इज रो स्पैन इक्वल्स टू 3। ये कितने रोज के बराबर हो जाए, दैट मीन्स 3 वाली रोज के बराबर हो जाए। तो बीच वाला जो पहला ऊपर वाला सेल था पहली रो का, ये किसके बराबर हो गया, 3 सेल्स के बराबर हो गया। ये रोज स्पैन हो गई, दैट मीन्स ये रोज मर्ज हो गई, इधर कॉलम्स मर्ज करे थे। जैसे आपने अपने कौन सा होता है, दैट इज वर्ड टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप अपने
जो सेल्स होते हैं उनको मर्ज करते हो, वैसे आप इसके अंदर आप अपने सेल्स को मर्ज करा सकते हो। कॉलम को मर्ज कराने के लिए आप कॉल स्पैन यूज करते हो, और रो को मर्ज कराने के लिए आप रो स्पैन मर्ज यूज करते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, रो स्पैन क्लियर हो गया, कॉल स्पैन क्लियर हो गया, विड्थ क्लियर हो गया, बॉर्डर क्लियर हो गया, सेल स्पेसिंग क्लियर हो गया, और सेल पैडिंग आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास स्लाइड्स में क्या क्या है। अच्छा, दैट इज बीजी कलर और बैकग्राउंड, ये हम देख लेते हैं। फिर टेबल का कैप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीजी कलर देख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं दैट इज BG COLOR इक्वल्स टू रेड। सेव कर देता हूं। अब देख लेते हैं, तो आपका बैकग्राउंड टेबल का कलर क्या हो गया, दैट इज रेड हो गया। अगर मैं यहां पर सिर्फ कलर लिखता हूं, कलर इक्वल्स टू ग्रीन, ग्रीन की स्पेलिंग गलत है, तो आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, दैट इज रेड हो गया। अब इसके पास आपके पास क्या है, दैट इज बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेबल के अंदर आप क्या कर सकते हो, दैट इज अपनी इमेज यहां पर कॉल कर सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज बैकग्राउंड इक्वल्स टू, कहां गया ये, दैट इज बैकग्राउंड BACKGROUND इक्वल्स टू, हम क्या ले लेते हैं sam2.jpg। देखते हैं हमारे पास आया नहीं आया। तो आपकी टेबल के अंदर क्या होगा, sam2.jpg है, उसका ऐसा बैकग्राउंड आपके पास आ गया। दैट मींस इमेज आप टेबल के पीछे ला सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो एट्रीब्यूट भी आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज बीजी कलर और बैकग्राउंड। टेबल की विड्थ और हाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहां पर मैंने आपको एट्रीब्यूट यूज करके दिखाया था, दैट इज विड्थ, और ऐसे आप हाइट यूज कर सकते हो टेबल के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट देख लेते हैं, या नेक्स्ट, हाँ, आप टेबल के अलग अलग पार्ट में भी सेपरेट कर सकते हो। जो आपका ये सारा सेक्शन था वो टी हेड के अंदर आ सकता था, टी बॉडी और टी फुट के अंदर आ सकता है। तो आपके पास 3 सेक्शन होते हैं, टेबल हेड, टेबल बॉडी और टी फुट इंडिकेट्स द टेबल की बॉडी। अब हम कर लेते हैं एक टैग और, दैट इज कॉल्ड मार्की टैग। तो इसको हम हटा लेते हैं। और हम टैग यूज कर लेते हैं, दैट इज मार्की, MARQUE, और यहां पर लिखते हैं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। देखिए आपका क्या हो गया, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट यहां क्रिएट हो जाता है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, किधर से आ रहा होता है, दैट इज लेफ्ट से राइट में आ रहा होता है। इसके काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। विथ हाइट है, मैं इसकी विथ और हाइट अब चेंज कर सकता हूं, बिहेवियर चेंज कर सकता हूं। तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। लेकिन ये HTML5 के अंदर से ये क्या हो गया, हटा दिया गया है। HTML5 के अंदर मार्की टैग को सपोर्ट नहीं कर सकते। आप मार्की टैग HTML5 के अंदर डेप्रिशिएट कर दिया गया, दैट मींस इसके अंदर यूज नहीं है। या आप कहां पे इसकी जगह आप क्या यूज करते हो, CSS प्लस जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। एनीवे फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं सारी चीजें। तो मैंने आपको सबसे पहले विथ और हाइट दिखा दे रहा हूं इसकी। विथ इक्वल्स टू 50% कर दे रहा हूं। तो अब इसकी विथ कितनी हो जाएगी, दैट इज 50%। आपकी स्क्रॉलिंग टेक्स्ट की विथ जो होगी दैट इज 50% हो गई। फिर मैं इसके अंदर और एट्रीब्यूट्स भी दिखा दे रहा हूं। देन डायरेक्शन,
लेफ्ट राइट डाउन आप ये यूज कर सकते हो। तो मैं इसका एट्रीब्यूट यूज कर लेता हूं, दैट इज डायरेक्शन। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ। अभी किताब क्या कर रहा था, लेफ्ट की साइड स्क्रॉल कर रहा था, अभी किधर की साइड स्क्रॉल कर रहा है, दैट इज राइट की साइड स्क्रॉल कर रहा है। देन आपके पास एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल डिले। दिस वैल्यू है वो लाइक 10 और अब इसकी मैं आपको वैल्यू स्क्रॉल डिले को भी दिखा देता हूं, दैट इज स्क्रॉल डिले इक्वल्स टू 5 सेकेंड। मैं यहां पर 5 सेकेंड का दे रहा हूं। तो अब ये जो डिले होगा ये थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो आप, इसको स्लो भी कर सकते हो। अभी 5 सेकेंड का स्क्रॉल डिले हो रहा है। अगर मैं इसको यहां पर 1 कर दूं तो ये थोड़ा तेज हो जाएगा। अगर मैं इसको 15 कर देता हूं तो ये और स्लो हो जाएगा। स्क्रॉल डिले की स्पेलिंग सही है? नहीं, स्क्रॉल डिले की स्पेलिंग गलत है, इसलिए कोई काम ही नहीं कर रहा है। SCROLL स्क्रॉल सही है। अगर मैं 1 करता हूं थोड़ा तेज हो रहा है। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर और चीजें हैं, दैट इज बैकग्राउंड कलर लूप कितनी बार ये चले। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। आप चाहते हो कि ये 2 बार चलकर ये बंद हो जाए, तो आप इसको लूप के अंदर 2 दे दो। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज लूप इक्वल्स टू 2, तो ये सिर्फ 2 बार चलेगा और ये बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, ये सिर्फ 2 बार चलेगा और बंद हो जाएगा। एक बार हो गया, ये दूसरी बार चल रहा है, उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये बाकी सारे एट्रीब्यूट्स मैंने यहां पर दे रखे। मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। बीजी कलर से क्या होगा, आपका जो बॉर्डर आ रहा है इसकी स्पेस बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। एच स्पेस से हॉरिजॉन्टल स्पेस आपका मार्किंग को बढ़ जाएगा। वर्टिकल स्पेस से वर्टिकल स्पेस क्रिएट हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर दे रखा है। और आपका लूप मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर इस टॉपिक के अंदर, दैट मीन्स टेबल वाले टॉपिक के अंदर और मार्किंग वाले टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइएगा। टेबल के अंदर मैंने आपको सारा कुछ ऑलरेडी बता दिया, सारे एट्रीब्यूट्स आपको करके बता दिए। टीआर मैंने आपको बताया था, दैट इज टेबल रो के लिए होता है। टीडी मैंने बताया था आपको सेल के लिए होता है। देन आपको टीएच बताया था टेबल हेडर के लिए होता है। टेबल टैग होता है। टेबल टैग के अंदर आपको मैंने एट्रीब्यूट जो करके दिखाए थे वो कॉल स्पैन, कॉलम्स को मर्ज करने के लिए होता है। देन आपको रो स्पैन, दैट इज रोज को मर्ज करने के लिए होता है। फिर आपको मैंने सेल स्पेसिंग बताया था कि सेल्स के बीच की, टेबल के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके बीच की स्पेसिंग होती है। फिर मैंने आपको बताया था दैट इज सेल पैडिंग। ये मैंने आपको बताया था आपके जो सेल होता है उसके अंदर जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है उसकी जो स्पेसिंग होती है दैट इज सेल पैडिंग। तो मैंने आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स क्लियर करे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।